मेरा फैसल बलोच है और तल्लक मेरा बखर का खूबसूरत सा इलाका है, शहर है खानसर। खानसर से मैं बिलोंग करता हूँ। और उसके हवाले से मैं आपको इंट्रो करवाता चलूँ कि वहाँ पे अभी तक कोई गैस नहीं है, सिग्नल नहीं है, नेट नहीं आता, कॉल नहीं चलती और गाड़ी भी नहीं जाती। जब मैं गाड़ी लेके गया था फर्स्ट टाइम तो बड़ी मुश्किल से गई थी, और वो मैं ही था अनाड़ी किस्म का बंदा जो वहां से गाड़ी को गुजार के गया। कोई अक्लमंद बंदा वहां से गाड़ी लेके नहीं जाएगा। तो वो एक्साइटमेंट, वो अचीवमेंट, वो स्ट्रगल, वो एफर्ट्स, वो ख्वाब जब हूं, तो फिर बंदा जब कोई अचीवमेंट अपने नाम करता है तो फिर वो बंदा घर वालों को दिखाए बिना रह नहीं सकता। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी फ्री में आता नहीं है, और बगैर एफर्ट्स के कुछ भी आपको मिल नहीं सकता। तो इसलिए अपने ख्वाबों के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग आपकी सपोर्ट में, लोग आपके साथ कभी भी खड़े नहीं होते। वो तब खड़े होते हैं जब आप कुछ करके उनको दिखा देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं। तो इसलिए तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा। तीन कैटेगरी के लोग होते हैं एम्प्लॉय में। एक होते हैं लोअर, एक होते हैं मीडियम, और एक होते हैं जो जिसको टी कैटेगरी बोला जाता है, टॉप लेवल के। ठीक है, ये एम्प्लॉय की कैटेगरी मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से हर प्रोफेशन के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर, हर फील्ड के अंदर लोग पाए जाते हैं। लोअर वो होते हैं जिनको जो है बस एक दिन की सोच होती है, सुबह से शाम तक काम करना है, पैसे लेने और गुजारा करना है। उनका विजन, उनका मकसद, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट, सारा कुछ एक दिन के ऊपर डिपेंड करता है। सुबह काम करना है, शाम को पैसे लेने हैं, और उसी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं और सारी जिंदगी इसी मदार में रहते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है लोग क्या करते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है महीने में क्या होगा, उनको कोई गर्ज नहीं है साल में क्या होगा। सेम इसी तरीके से फिर मीडियम में आ जाते हैं। तो मीडियम वाले वो लोग होते हैं जो बड़े शॉर्टकट होते हैं, और बड़ी डेंजरस कैटेगरी है ये। मीडियम का मैं कह रहा हूँ, लोअर का नहीं कह रहा। लोअर तो बेचारे एक ही जगह पे लगे रहते हैं और वहीं पे जिंदगी गुजार देते हैं। जो मीडियम साइज के या मीडियम पाथ के लोग होते हैं ना जॉब के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जितना काम करते हैं उनको उसका रिजल्ट चाहिए होता है। वो किसी का दिया हुआ, किसी की जो है वो उनके साथ हमदर्दी, कोई सपोर्ट, वो उसको भूल जाते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा हक था। लेकिन जो वो काम करते हैं उनका उन्हें उसी टाइम रिजल्ट चाहिए होता है। 8 घंटे काम किया, 8 घंटे और 30 मिनट अगर उन्होंने काम कर दिया तो उन्हें 30 मिनट का भी रिवॉर्ड चाहिए। वो कहते हैं ये हमारा हक है। और जब कोई उनको उनकी सोच से, उनकी उम्मीद से ज्यादा दे दे, वो कहते हैं ये भी हमारा राइट था। यानी कि किसी की स्पोर्ट को, किसी की गाइडलाइन को वो नहीं मानते, लेकिन उनको अपनी मेहनत का उसी टाइम चाहिए होता है। और ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी है। ठीक है, इसमें लोग टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि इनका माइंडसेट एक मंथ का होता है, और एक मंथ में जितना उन्होंने ओवर टाइम लगाया हुआ होता है उसका उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है। फिर होती है टॉप कैटेगरी। टॉप कैटेगरी में आपको जॉब के अंदर भी लोग 8,000, 8 लाख, 10 लाख, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए कमाते हुए नजर आएंगे। ये भी जॉब के अंदर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये लोग एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं। अब इनको बिजनेसमैन उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमारी सपोर्ट करो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। वो इनसे काम लेते हैं, अपनी तमाम परेशानियां, अपनी तमाम बिजनेस जो मीटिंग्स होती हैं वो सारी इनके हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ये सारा कुछ आपने करना है। उसके बदले वो इनको सैलरी भी एक्स्ट्रा पे करते हैं, गाड़ी भी कंपनी की दे देते हैं, और सर्विसेज भी और अकोमोडेशन भी इनको प्रोवाइड करते हैं। और ये टॉप लेवल के होते हैं, और ये बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो खुद का काम करते हैं। पहले किसी का काम करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर अपना काम करते हुए एक सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, और सिस्टम से निकल के फिर एसेट की तरफ जाते हैं। अगर आप इस तरह की कोई जदोजहद में हैं, इस तरह की कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि आप एक राइट वे पे हैं। अगर आपकी सोच आज भी दिहाड़ी वाली है, अगर आज भी आप एक दिन काम करते हैं और शाम को आप कहते हैं रिजल्ट आया या नहीं आया, ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं, तो आप लोअर कैटेगरी में हैं। अगर आप काम करते हैं और उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है, और कोई सीनियर, कोई टीम, कोई कंपनी कहीं से आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, तो आपको लगता है ये मेरा हक था,
तो ये आप मीडियम साइज में और बड़ी खतरनाक कैटेगरी है। और जो आप काम करते हैं उसका आपको सिला मिलता है, और जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका फौरी आपको रिजल्ट नहीं मिला, और आपको उसका रिजल्ट भी चाहिए, तो भाई बड़ी खतरनाक जगह पे हो। क्योंकि काफी जगह पे आप जब एफर्ट्स करते हो, स्ट्रगल करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल को देख के आपको प्रमोट किया जाता है। तो आप वो अपनी जबान से बोल के अपनी वैल्यू खो देते हैं। ये बड़ी खतरनाक मीडियम जो है वो कैटेगरी है। इसके बाद टॉप है। टॉप के अंदर तो फिर सर्विसेज होती हैं कि आप जिस तरह की जितनी अच्छी सर्विसेज सिस्टम को, कंपनी को, बिजनेसमैन को देते हैं, वो उतना आपको अप्रिशिएट भी करता है, आपको प्रमोशन भी देता है, आपको उसके बोनसेस भी प्रोवाइड करता है। और सबसे नीचे, लोअर से भी नीचे एक कैटेगरी है, वो है निकम्मों की, जो कुछ भी नहीं करते और पैसा उन्हें चाहिए, कुछ भी ना करना पड़े और पैसा आना चाहिए। तो वो भी कैटेगरी है। अब इसमें से आपने डिसीजन लेना है। हम आपको 4 वेज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी जगह पे काम करते हैं, आप एफर्ट्स करें, स्ट्रगल करें, सेल्फ एम्प्लॉयड में। सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेके अपना काम करना स्टार्ट कर दें। नंबर 2, आप अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हुए अपनी एक अच्छा नेटवर्क बना के, पर्सनल डेवलपमेंट करके, पर्सनल अपनी ग्रूमिंग करके टीम बनाएं, नेटवर्क बनाएं। उस नेटवर्क से पैसा उठाएं और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। इन्वेस्टमेंट्स वो जहां से आपको रिटर्न आता है। आपने कोई प्लॉट खरीदा, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने कोई घर बनाया, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने कोई गाड़ी खरीदी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने आईफोन ले लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट वो है जहां से आपको मंथली, वीकली या सालाना रिटर्न आता है, जो आपके लिए मनी जनरेट का काम करता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो कंपनियों में की जाती है, इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो किसी वेबसाइट के अंदर की जाती है, इन्वेस्टमेंट वो नहीं जहां से आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद रेफर बनाने पड़ते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आरओआई होती है, वो मनी गेम होती है, वो स्कैम होता है, ट्रैप होता है। ठीक है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, कोई आपने बिजनेस किया और उसके अंदर पैसा लगाया और उससे आपका पैसा जनरेट हो रहा है, तो यहां तक हम आपको लेके जाते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली मुझे आप बता दीजिएगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अनाड़ी सा बंदा हूं, चलाना तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ट्राई मैं करूंगा। एक सेकंड। अगर शेयर हो जाए तो काइंडली आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। अभी पीडीएफ शेयर हो रही है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा मोबाइल की। एक सेकंड। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? काइंडली मुझे जरा जल्दी से बता दें। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ से चैट कैसे ओपन होगी। देखिए, ये हाल है मेरा। अब यहाँ से कहाँ पे? देखिए, ये मेरा हाल है और मैं आप लोगों को कहता हूँ मेहनत करें। चले, मैं किसी को अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे बता दीजिएगा। ओ, मैंने होस्ट ही नहीं किया। वाह, क्या बात। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब शायद मैं कुछ तलाश कर लूंगा। जी, अभी आवाज आ रही है मेरे ख्याल में आप लोगों को। अभी ये मोबाइल, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है।
जी काइंडली, अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको। यहाँ पे मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा मोबाइल की। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फैसो वन वाला अकाउंट है, जिसके अंदर मैं आपको लाइव डेमो करवाऊंगा। और उस लाइव डेमो का मतलब ये है कि आप लोगों का बिलीव, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन, आप लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों का डिस्ट्रैक्ट करना, अदर कंपनियों के लोगों का आपको आके मिसगाइड करना। यहाँ पे मिलता कुछ नहीं, यहाँ पे आता कुछ नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता हूँ, इससे अच्छा बिजनेस देता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आप अर्न करेंगे। आप 10,000 से स्टार्ट करेंगे, 10 महीने के बाद आप 10 लाख कमा चुके होंगे, 20 लाख कमा चुके होंगे, 50 लाख कमा चुके होंगे। ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको एक बात सिंपल और सीधी सी कहूंगा, हम भी हैं, आप भी हैं, कोई थर्ड पर्सन है, किसी भी कंपनी के अंदर आप जाएंगे, कोई भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, तो वो आपको कहेगा मैं सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर हूं, तभी तो वो आपको वो प्लान दे रहा है, तभी तो वो आपको काम समझा रहा है, तभी तो वो आपको गाइड कर रहा है, और तभी तो वो आपके साथ बहस कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा प्लान सबसे बेस्ट है और इससे बेस्ट कोई और हो नहीं सकता। तो पहली बात एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल सबसे पहले ओपन करके दिखाऊंगा। प्रोफाइल के अंदर मैं आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा 3/3/2023, 10:16 और 9 सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 तारीख तीसरा महीना 2023 को मैंने सिस्टम का आगाज किया। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन मुझे सिस्टम के अंदर काम करते हुए 8 साढ़े 8 मंथ 9 मंथ हो चुके हैं। पहली बात, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, आपका भी यहीं पे यूजर नेम आता है, फुल नेम आता है, आपका प्लान आता है, किस प्लान से आपने स्टार्ट किया, और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग डेट आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, ये बैक चला गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने ये मैं कट्ठा चिट्ठा आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का कोई बंदा आता है, आप उसे कहें सीनियर को छोड़ें, आप किसी और की अर्निंग को छोड़ें, उनके स्टेटस को छोड़ें, स्क्रीनशॉट को छोड़ें, आप सिंपल मुझे अपनी लाइव अर्निंग के ऊपर है। मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं ना, टोटल मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया, 1,000 से स्टार्ट होने वाले बिजनेस भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव अर्निंग भी दिखा रहा हूँ, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर मैं एफर्ट्स कितनी करता हूँ, इन्विटेशन कितनी करता हूँ, पर्सनल टाइम कितना देता हूँ, वो आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि जो बंदा एक सिस्टम को रन कर रहा हो, जिसके ऊपर पूरी कम्युनिटी की, पूरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसने सिस्टम को भी देखना हो, ऑफिस को भी देखना हो, डेवलपमेंट टीम को भी देखना हो, मैनेजमेंट टीम को भी देखना हो, आईटी टीम को भी देखना हो, उसने मीटिंग्स भी करनी हो, उसने डील्स भी करनी हो, प्रोडक्ट की डिमांड भी उसने क्लियर करनी हो, लोगों की कंफ्यूजन, लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों की डिमांड, लोगों की ट्रेनिंग, घर को, इलाके को, फैमिलीज को, कस्टमर को, सबको देखना हो, तो वो खुद कितना काम कर पाता होगा, इस चीज से आप बाखूबी वाकिफ मेरे ख्याल में मेरे बोलने के बाद हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस 8 से 9 मंथ की अनथक स्ट्रगल जो मैंने सिस्टम के ऊपर की, टीम मेकिंग के ऊपर नहीं की, लेकिन इस सिस्टम की बदौलत मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल, या इस सिस्टम की पावर आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टोटल अर्निंग देखें तो यहाँ पे मेरी टोटल अर्निंग हो चुकी है 8 से 9 मंथ के अंदर 14,58,424 रुपए। छोटी सी है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम 1,000 से स्टार्ट होता है। अगर ये 1 लाख से स्टार्ट होता तो यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आती शायद, लेकिन इतना नेटवर्क ना होता, इतना लोग अफोर्ड ना करते, ये उन लोगों के लिए ना होता जो जीरो लेवल पे हैं, जो जिंदगी में कुछ ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, जो बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, सपोर्ट सिस्टम नहीं होती, फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम्स में होते हैं, स्कैम से डरते हैं, फ्रॉड से डरते हैं। तो वो लोग शायद आज इस सिस्टम के अंदर अच्छे लेवल पे ना होते, अच्छी अर्निंग को एंजॉय ना कर रहे होते, अगर ये सिस्टम 1,000 रुपए से स्टार्ट ना होता। 2024 के अंदर इंशाल्लाह हम इस 1,000 रुपए को भी जीरो करने वाले हैं, कि आप ₹0 के साथ आए, इस सिस्टम के अंदर काम करें, और मंथली 50 से 70 हजार रुपए कमाएं। इट्स माई चैलेंज कि ये हम साबित भी करेंगे, ये हम इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, और इंशाल्लाह इससे लोगों को कमाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे भी सही, क्योंकि ये प्लान बन चुका है।
2024 का वेट है। 2024 के अंदर आपको मल्टीपल अर्निंग मेथड, सोर्स ऑफ अर्निंग, इजी टू यूज, इंशाल्लाह हर चीज मिलने वाली है और हैरान करने वाली है। खैर वो बात की बातें। यहाँ पे इस टाइम मेरे अकाउंट में 8,06,782 रुपए पड़े हुए हैं, जो मैं निकाल सकता हूँ, कैश कर सकता हूँ बावक्त जरूरत। ठीक है। अगर आप मेरी टोटल यहाँ पे अर्निंग देखना चाहें तो ये आपको आर वैलेट में 10% जो जाता है, इसको 10 से जरब दे दें, आपको इन्हीं 5 दिनों की अर्निंग मेरी आपके सामने आ जाएगी कि टोटल अर्निंग मेरी है कितनी, इन 5 दिनों में इस सिस्टम ने मुझे कितने पैसे दिए हैं टीम मेकिंग से। अब मैं आपको यहाँ पे जरब भी दे के दे देता हूँ, आप खुद भी कर लीजिएगा, आपके पास मोबाइल भी है, आप मुझसे जीनियस भी ज्यादा हैं, एजुकेटेड भी ज्यादा हैं और बाशऊर भी हैं, इस चीज में कोई शक नहीं है, जो हकीकत हो मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे 8498, यहाँ पे हम जरब देंगे 10 के साथ, तो सर ये मेरी जो 5 दिन की अर्निंग है सिस्टम के अंदर जो टोटल बनती है वो बनती है 84,980 रुपए। 1,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, आप लोग उसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आपकी तरह मेरा अकाउंट लगा हुआ है, आपकी तरह मुझे अर्निंग आती है, आपकी तरह मेरे पॉइंट्स आते हैं, आपकी तरह मेरे रैंक्स अचीव होते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। ओके, ये अकाउंट है मेरा, ज्वाइनिंग डेट दिखाई, सिंपल वही है, इसमें कोई सीईओ का चक्कर नहीं है, कोई फ्री अकाउंट का चक्कर नहीं है। एज इट इज, जैसे आपका अकाउंट है, जैसे आपकी टीम है, जैसे आपकी अर्निंग आती है, जैसे आपको डायरेक्ट आता है, जैसे आपको इनडायरेक्ट आता है, सेम एज इट इज मुझे भी वही आता है, क्योंकि यहां से मैं आपको साबित करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मोर के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, सेम यही आपके पास आते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी बंदे को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ रेफरल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे, पेस्ट करके सेंड कर देंगे, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और आपके रेफरेंस से अकाउंट अपना क्रिएट कर लेगा। आज तक टोटल मैंने 221 लोगों को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाया है और 221 लोगों के ज्वाइन करने से 14,58,000 समथिंग रुपीज मेरे अकाउंट में है। अगर एक एक हजार वाले भी टोटल मैंने ज्वाइनिंग दी हो तो टोटल 2,21,000 रुपए की मेरी सेल बनती है। मैंने टोटल 2,21,000 की सेल दी, लेकिन सिस्टम ने मुझे टीम मेकिंग की वजह से, पैसिव इनकम की वजह से, सिस्टम बनाने की वजह से, सेल टीम की वजह से 14,58,000 रुपए पे किए हैं, जो मुझे आए हैं। ये होती है टीम पावर, ये होती है नेटवर्क पावर, ये होती है सिस्टम पावर, ये होती है आपके सिस्टम की वर्थ, जिसके ऊपर आप पैसे कमाते हैं। आपने जब टोटल खुद डिपेंड किया, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, सेल्फ बिलीव किया कि मैं ही सब कुछ करूंगा, तो सर 2,21,000 की सेल दे के आप क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते, 60-70 हजार रुपए कमा लेते। लेकिन अगर आप टीम की पावर को समझते हैं, मैन पावर को समझते हैं, वर्क पावर को समझते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि 2,21,000 रुपए की टोटल जिस बंदे ने सेल दी हो सिस्टम के अंदर, अगर उसने एक नेटवर्क बना लिया, मेहनत कर ली, सिस्टम को समझ के कर लिया, तो सर वो 7-8-10 मंथ के अंदर 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, क्योंकि आगे हमारा सिस्टम इससे भी ज्यादा देने वाला है, इजी होने वाला है, तो सर आप एक साल के अंदर 20-25-30 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और स्टार्ट कितने से, 1-2 हजार रुपए से करके, तो मेरे ख्याल में सौदा घाटे का नहीं है। ठीक है। खैर, इसके बाद मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड और न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी बंदे का अकाउंट खुद बनाएं, उसको बनाना नहीं आता, उसने पहले कभी काम नहीं किया, वो कहता है मैं डेटा सेंड कर देता हूँ, आप मेरा अकाउंट बना दें, तो आप रजिस्टर और न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऑलरेडी रेफरल नेम लगा हुआ आ जाएगा। आप सिंपल नीचे उसका, जिसको आप अकाउंट बना रहे हैं, सारा डेटा उसका यहाँ पे पुट कर दें, उसका फुल नेम लिखें, जीमेल लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, यूजर नेम लिखें, इसके बाद चूज पासवर्ड लिखें, यहाँ पे पासवर्ड 8 हिस्सों का मिनिमम होना चाहिए, दोबारा वही पासवर्ड जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखें, एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। ये सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इनवैलिड ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, अर्निंग आपने देख ली, ये सारा कुछ आपने देख लिया। रैंक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेकंड डायमंड मेरा रैंक है, 1,10,152 मेरे पॉइंट्स हैं। अगर आप विड्रा करना चाहते हैं तो विड्रा कैसे होगा, ये जैसे ही मेरे अकाउंट में 8,06,782 रुपए पड़े हुए हैं, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये विड्रा का, आप सिंपल विड्रा के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने जो डेटा लगाया हुआ है वो नंबर्स वगैरह आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे, फर्ज करें मैंने 10,000 निकालना है तो 100 लिखूंगा, क्योंकि $1 100 रुपए का है।
और यहाँ पे ये दे रहा है 5% टैक्स काटने के बाद आपको जो पेमेंट रिसीव होगी वो 9500 रुपये होगी। यहाँ पे सिंपल मैंने अपना पासवर्ड देना है, ये पासवर्ड दूंगा जो मेरा यहाँ पे है सिस्टम के अंदर, और सबमिट कर दूंगा, और 20 मिनट्स के अंदर ये पेमेंट मेरे अकाउंट में होगी। ठीक है, ये मैंने सबमिट भी कर दी, लेकिन ये मैं कैंसिल करवा दूंगा क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं ये रिसीव नहीं करूंगा। ओके, मैं बात सीधी आपको कर रहा हूँ। इस मंथ के अंदर भी मेरे साथ 2 ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं, और वो खुद पता नहीं खुश नसीब या बदनसीब जो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इनको टाइम दूंगा और इंशाल्लाह सपोर्ट भी करूंगा। बाकी वक्तन फवक्तन के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप विड्रा कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट से किसी को भी ज्वाइन करवाएं, तो ज्वाइन करवाने का क्या तरीकाकार होता है? सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना सी वैलेट में पड़े हुए, इनसे आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग करवाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, अगर आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप करेंगे कन्वर्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके वही सी वैलेट वाले पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम करते हैं, फर्ज करें मैं कर लेता हूँ जी, मुझे 5000 के पॉइंट्स कन्वर्ट करने हैं, 5000 वाली ज्वाइनिंग आई है, जो भी आई आप कन्वर्ट करके अपने पास रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 50 लिख के मैं कन्वर्ट, यहाँ पे ये पॉइंट्स देख लें ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें यहाँ से ये कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे ये देखें पहले 10 पड़े हुए थे, अब 50 आ गए, टोटल 60 हो गए। अब किसी भी बंदे को जो आपके साथ न्यू यूजर ज्वाइन हो रहा है, उसने अकाउंट बना लिया, उसने आपको पेमेंट सेंड की, तो आप अपने अकाउंट से पेमेंट उसे यही सेंड करके ज्वाइन भी करवा सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, सिंपल जी, जो पॉइंट्स पड़े हुए इनको आप सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हैं या जिसने आपको पेमेंट सेंड की है उसका यूजर नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं CH786 कर देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने CH786 जैसे ही लिखा तो नीचे नाम आ गया मुनव्वर चौधरी। ठीक है, मतलब उसका ये यूजर नेम है, और जिसको आप पॉइंट सेंड कर रहे हैं उसका फुल नेम जो है वो मुनव्वर चौधरी है। ये आपने लाजमी तौर पे देखना है, गलत पॉइंट ना सेंड करना, वापस नहीं होते। इसके बाद यू है, वो बता रहा है आपके पास 6000 के पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो आप सेंड कर सकते हैं, जो आपने कन्वर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि मुझे 3000 वाली ज्वाइनिंग करवानी है, उसको 30 पॉइंट सेंड करने, 30 करूंगा। यहाँ पे मैं वही डी पिन दूंगा जो मेरा पासवर्ड है, और इसके बाद ट्रांसफर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये पॉइंट्स मेरे अकाउंट से कट जाएंगे, यहाँ पे 30 रह जाएंगे, ये जो है बैलेंस के सामने। और जैसे ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 30 रह जाने थे, अगर मैं सेंड कर देता और वो 3000 मैं अपने पास लेके रख लेता, तो मुझे विड्रा करने की और टैक्स देने की जरूरत भी नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। बाकी न्यू वर्जन के अंदर इंशाल्लाह हम ऑटोनेट भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और मच मोर इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। ये ऊपर आपको डिस्क्लेमर के ऊपर भी चल रहा है, यहाँ पे आपको ये जितनी चीजें नजर आ रही हैं इंशाल्लाह ये नए 2024 के पहले मंथ की पहली डेट को यहाँ पे देखने को सब कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, और वहां पे जाके इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा कि आपको प्रॉपर तौर पे गाइड कर सकूं। जी। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आप जब भी किसी को प्रेजेंट करते हैं, जब भी किसी को गाइड करते हैं, जब भी किसी को प्लान देते हैं, तो काफी सारे लोग आपको इश्यूज बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि फ्री साइन अप किसे बोलते हैं। फ्री साइन अप का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि फ्री साइन अप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले गाइड करूंगा। आप किसी भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, शॉपिंग प्लान से स्टार्ट करते हैं, तो आप उस सिस्टम के अंदर जाके वन टाइम शॉपिंग करते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, पैसे प्रोडक्ट के दिए, प्रोडक्ट आपने ले ली, साथ में कंपनी ने अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड और कंपनी का लिंक दिया, तो ये फ्री साइन अप होता है।
ठीक है, इसके अंदर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट हो गया। जबकि एमएलएम के अंदर जो आरओआई प्लान होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जहां पे पैसे के ऊपर पैसा देने की बात की जाती है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पैसे लगाने, पैसा कमाना है, आपने पैसे लगाने, हर महीने आपको उसके ऊपर रिटर्न आएगा, और उसके अलावा आप जितने भी लोगों को अपने रेफरेंस से इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे उसके ऊपर हम आपको प्रॉफिट देंगे। इसको एमएलएम भी बोलते हैं, इसको आरओआई भी बोलते हैं, इसको मनी गेम भी बोलते हैं, इसको स्कैम प्लान भी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट स्कैम प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ट्रैप से आपने बचना है। अब ध्यान में रखिएगा, टीम दोनों जगह पे बनानी होती है, नेटवर्क दोनों जगह पे बनाना होता है, काम आपने दोनों जगह पे करना होता है, लोगों को आपने इनवाइट दोनों जगह पे करना होता है। अब यहाँ पे एक ही फर्क होता है कि जिस डायरेक्ट सेल जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे, वहां पे आप प्रोडक्ट की प्राइस पे करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, यूजर नेम, पासवर्ड और कंपनी का लिंक आपको फ्री मिलेगा। चाहे आपको डिजिटल स्किल्स वो सिस्टम दे रहा है, चाहे आपको वो ट्रेनिंग दे रहा है, चाहे आपको मेंटोरशिप दे रहा है, चाहे वो आपको फिजिकल प्रोडक्ट देता है या आपको डिजिटल प्रोडक्ट देता है, अगर आप पैसे उस स्किल के देते हैं, उस प्रोडक्ट के देते हैं, और रजिस्ट्रेशन साथ में आपको फ्री मिल जाती है, तो इट्स मींस कि आप बगैर किसी लायबिलिटी के काम कर रहे हैं, और ये आपका जेन्युइन बिजनेस है, जिसके अंदर आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कुछ इन्वेस्ट किया हुआ नहीं है, बल्कि आपका शॉपिंग से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है, वन टाइम शॉपिंग से आपने स्टार्ट किया, तब भी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, कंपनी से सर्विसेज हासिल की, और उसके साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री मिली। आपके रेफरेंस से जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, वो टीम बनाते हैं, वो भी कंपनी से शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री मिल जाती है। लेकिन एमएलएम आरओआई प्लान के अंदर क्या होता है कि आप जब आगाज करते हैं, आप फर्ज करें 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं, तो उस 10,000 के बदले आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। आप पैसे देते हैं तो वो 10,000 आपके रिस्क पे लगे हुए होते हैं, वो जब तक वेबसाइट चल रही है आपका 10,000 रिस्क पे है, जब स्कैम कर जाएगी वो आपका चला जाएगा, आपको वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक जगह पे आपने पैसे दिए और प्रोडक्ट खरीद ली, यूजर नेम पासवर्ड फ्री मिला, दूसरी साइड पे आपने पैसे दिए, यूजर नेम पासवर्ड उन्हीं पैसों का मिला, जबकि उस पैसों के बदले आपको कोई और चीज नहीं मिली। तो ये मेजर फर्क है, तो ये आपने उसको क्लियर करना होता है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। आगे वाला कहता है कि भाई मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट मौजूद है, आप उसको प्रोडक्ट से स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर वो कहता है मुझे तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आज तो प्रोडक्ट का दौर ही नहीं है, आज तो प्रोडक्ट का टाइम ही नहीं है, आज तो कोई इसको करता ही नहीं है, तो आपके पास डिजिटल लर्निंग मौजूद है, आप जस्ट उसको स्किल्स प्रोवाइड कर दें और उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं, ये आप उसे क्लियर कर सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करवा सकते हैं, किसी को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए या सिस्टम चाहिए या डिजिटल उसको लर्निंग चाहिए, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद वो कह सकता है आपसे, कोई भी कस्टमर जो आपको मतलब आपके साथ कांटेक्ट में होता है, तो वो आपसे कहता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आप उसे सिंपल क्लियर कर सकते हैं कि भाई मनी रोटेट में और मनी जनरेट में फर्क होता है। मनी रोटेट होती है मेरा पैसा लगाया, उसमें से आपने उठा के कुछ लोगों को कमीशन बांट दिया और मुझे हर महीने पैसे देने का झांसा दिया, ठीक है, और फिर मैं जितने लोगों को लाऊंगा उनके इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मतलब उन्हीं का पैसा रोटेट हो रहा है, आप कोई उससे बिजनेस नहीं कर रहे, कोई उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, कोई आपके बिजनेस में टर्नओवर नहीं हो रहा, कोई आप जेन्युइन बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब लोगों के पैसे लगाने से अगर पैसा रोटेट हो रहा है, तो ये स्कैम है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये फ्रॉड है, ये 1 से 2 साल चलने वाला प्लान है, इसके बाद ये नहीं चलेगा। इसके बाद आपके ऊपर इज्जत का भी जो है वो टैग लगेगा, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लोगों की लायबिलिटी भी आपके ऊपर होगी, लोग आपको जो है वो बदनाम भी करेंगे, लोग आपके घर तक आएंगे, लोग आपको पत्थर भी मारेंगे, लोग आपको गालियां भी देंगे, अगर आपने किसी ट्रैप के अंदर, किसी स्कैम के अंदर उनको फंसा दिया। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के अंदर जाते हैं जहां पे मनी जनरेट होती है, जेन्युइन बिजनेस होता है, सेलिंग के ऊपर कमीशन आता है, तो आपने कोई स्कैम नहीं किया, कोई बंदा आपसे ये कह भी नहीं सकता कि आपकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ। दो ही ऑप्शन है, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सेल देंगे प्रॉफिट आएगा, सेल नहीं देंगे प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपका कोई खसारा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जब जेन्युइन बिजनेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको सेल के ऊपर प्रॉफिट आता है। आप कंपनी को सेल देते हैं, कंपनी आपको प्रॉफिट देती है, आप सेल नहीं देते, कंपनी प्रॉफिट नहीं देती। तो ये फर्क होता है इसके अंदर। तो आपके सिस्टम के अंदर माशाल्लाह मनी जनरेट होती है, क्योंकि आप एक जेन्युइन सेलिंग का काम करते हैं, कस्टमर डीलिंग का काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आप सिंपल उसे कह सकते हैं भाई बंदे कहाँ पे नहीं जोड़े जाते, बंदे जोड़ने वाला काम है या तोड़ने वाला काम है। हर जगह पे बंदे जोड़े जाते हैं, तोड़ने से आज तक कोई कामयाब हुआ? जहां पे तलाक हो जाए ना, वो घर नहीं बसते, जहां पे लड़ाई हो जाए वो घर में बरकत नहीं रहती, जहां पे लड़ाई इख्तलाफ पैदा हो जाए वो कभी इत्फाक नहीं हो सकता, जहां पे लड़ाई हो जाए वहां पे नफरत पैदा हो जाती है। भाई जोड़ने से, इकट्ठा करने से इत्फाक में बरकत होती है।
वो बंदा था ना एक, जो हम स्टोरी सुनते थे, कहानी सुनते थे, कि एक बूढ़ा शख्स था जो सारी जिंदगी लोगों को अच्छा दर्श देता गया, उसके 4 बेटे थे, वो आपस में इत्तेफाक से नहीं रहते थे। तो उसने क्या किया, उसने बड़ी उनको तबलीग की, बड़ी तलकीन की, बड़ा जोर लगाया, बड़ी नसीहत की, लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़ा। जब वो मरने के करीब आया तो उसने कहा कि भाई ये एक लकड़ी की गुठली है, इसको आप तोड़ें एक एक करके बारी बारी। उसके बच्चों ने कोशिश की, स्ट्रगल की, तो किसी से लकड़ी वो ना टूटी। लेकिन फिर उसने कहा कि आप सभी मिलकर इसको तोड़ने की कोशिश करें। तो थोड़ी ही देर में उन्होंने भाइयों ने जब मिल के कोशिश की तो उस गठरी को उन्होंने तोड़ दिया। तो उसने यही उन बच्चों को समझाया कि भाई जब तक आप इकट्ठे हैं तब तक ही लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई बाहर की ताकत आपका लॉस नहीं करवा सकती। आपको अलग करने की लोग कोशिश करेंगे, जब अलग अलग आप होंगे तो आपको लोग तोड़ डालेंगे। जब आप इकट्ठे होंगे तो लोग आपको कभी भी नहीं तोड़ सकते, और आप कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बना सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इत्तेफाक में बरकत है। इसका मतलब यही है कि जब आप इकट्ठे होते हैं, जब आप लोगों को जोड़ते हैं, जब आपकी पावर बनती है, जब एक सोच वाले लोग आते हैं, जब एक ही काम को मिलकर किया जाता है, तो वो आसानी से भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और उसमें तकलीफ भी नहीं होती। स्कूल में लोगों को जोड़ा जाता है, कॉलेज में लोगों को जोड़ा जाता है, फेसबुक लोगों को जोड़ रही है, यूट्यूब लोगों को जोड़ रही है, मोबाइल लोगों को जोड़ रहे हैं। आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, कोई सिंगल एक एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता या लोगों की जरूरत नहीं होती? आप जॉब के लिए जाते हैं, किसी बंदे के पास जाते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं। आप किसी कॉलेज में जाते हैं, वहां पे स्टूडेंट की जरूरत होती है। आप रिक्शे वाले के पास जाते हैं, उसे सवारी की जरूरत होती है। आप बस वाले के पास जाते हैं, उसे सवारी की जरूरत होती है। आप फ्लाइट में जाते हैं, उसको सवारी की जरूरत होती है। आप हलवाई के पास जाते हैं, उसको कस्टमर की जरूरत होती है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको मरीज की जरूरत होती है। तो हर जगह पे इकट्ठे ही किया जाता है, जोड़ा ही जाता है, बुलाया ही जाता है, इन्वाइट ही किया जाता है मेरे भाई। तो आप जिस दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जोड़ने वाले लोग ही कामयाब होंगे, तोड़ने वाले नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, अपने माइंड को पॉजिटिव करें कि आपको खुशी के ऊपर भी लोगों की जरूरत पड़ती है, गमी के ऊपर भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूचर के लिए लोगों को क्यों नहीं बुला सकते? लोगों को अपने साथ मिला के काम क्यों नहीं करवा सकते? आप एक काम कर रहे हो, वही काम अगर 5 लोग मिल के कर रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है भाई। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सोच के बताऊंगा, सोचने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। जो करने वालों से बच जाता है, सोचने वालों को वही मिलता है। तो आज हमारी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल एज हो चुकी है। अभी तक हम सोचते आ रहे हैं। आज तक हमें क्या मिला? उसे सिंपल कहें, 20 साल आपको हो चुके हैं, अभी तक सोचते आए। वो कहेगा बिल्कुल। कभी आपने ऐसा किया कि आपने कहा नहीं मैं तो नहीं सोचता, बस जो है वो चलता रहे? वो कहेगा नहीं नहीं, सोच तो हर इंसान के अंदर होती है, सोचता तो हर बंदा भी है। तो आप भी उसे सिंपल कह सकते हैं कि भाई सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता। आपको क्या पता है, आप कितना जानते हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, आप कितने पर्सनैलिटेड हैं, कोई मैटर नहीं करता जब तक आप प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम नहीं करते। जानने से हमें पता अगर होता तो हमें यह भी पता है कि मेहनत से हालात बदलते हैं। हमें यह भी पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे हैं। हमें यह भी पता है कोई किसी की मदद नहीं करता। हमें यह भी पता है हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। हमें यह भी पता है सोने से कुछ भी नहीं हो सकता, सिवाय टाइम वेस्ट हो सकता है। हमें यह भी पता है कि आने वाला टाइम हमारे ऊपर मुश्किल होगा, महंगाई ज्यादा होगी। जानने से कुछ भी नहीं होता, करने से होता है। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा। इसके बाद एक कंपनी भाग गई तो कंपनी बंद भी होगी तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले दिन आपको आपके पैसों के रिटर्न में प्रोडक्ट दे दी है। आप फ्री में बिजनेस कर रहे हो, कंपनी को सेल देते हो, कंपनी प्रॉफिट देती है। आपका है क्या? आपके कोई पैसे इन्वेस्टमेंट पे लगे हुए हैं? आपका दांव पे कुछ लगा हुआ है? आप तो भाई 100% फ्री खेल रहे हो। कंपनी दांव पे लगी हुई है, कंपनी की सेल है, कंपनी के अखराजात हैं, कंपनी इदारों को फेस करती है, कंपनी कस्टमर सर्विसेज देती है, कंपनी सैलरी पे करती है। आपका तो कुछ भी दांव पे नहीं है। कंपनी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कुछ लगाना है, ना दुकान बनानी है, ना कस्टमर डीलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। आपने कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करना है और पैसे कमाने हैं। तो उसके अंदर आपका रिस्क भी क्या है? आपने एक मोबाइल खरीदा, पैसे दिए, दूसरे दिन वो दुकान बंद पड़ी, आपको क्या तकलीफ है? आपने एक कॉलेज से दाखिला लिया, डिग्री लेके आप निकल गए, अगले दिन वो कॉलेज बंद हो गया, आपको क्या तकलीफ है? कोई नहीं ना, क्योंकि आपका जो काम था वो आपका हो चुका। सेम इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट सेल प्रोजेक्ट के अंदर फर्क को महसूस करें। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका पैसा रिस्क पे लगा हुआ होता है, क्योंकि जो आप पैसा देते हो वो आपको कहते हैं इसी पैसे के ऊपर हम आपको मंथली रिटर्न देंगे। डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर कहते हैं भाई वन टाइम आओ, अपनी जरूरत की वही जो मार्केट से आप प्रोडक्ट खरीदते हो एक टाइम खरीद लो, उसके पैसे दो, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको फ्री मिलेगी।
जो चीज मिली ही फ्री है वो कंपनी भागेगी क्या और वो आपके साथ स्कैम क्या करेगी। इसके बाद बात आ जाती है कॉमन क्वेश्चंस की। पैसे नहीं है, पैसे किसी के पास भी नहीं होते, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, पैसे आपके पास भी नहीं थे। अगर मैंने भी स्टार्ट किया, आप लोगों ने भी स्टार्ट किया, तो इट्स मीन्स कि जिसको भी पैसे चाहिए उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। मतलब एक एग्जांपल दी जाती है, आपको भी पता है, वो हम कहते हैं कि पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। अगर उगते भी सही तो वो दरख्त जो लगता वो फ्री में लगता, उसके पैसे देने पड़ते ना। और अगर आप किसी के दरख्त से पैसे उतारने जाते तो वो आपको उतारने देता? फल तो आपको कोई उतारने नहीं देता, पैसे कौन देता भाई? अक्ल से काम लेने वाली बातें होती हैं। लोग कहते हैं पैसे दरख्तों पे लगते हैं, तो भाई दरख्तों पे भी लगते तो फ्री मिलते, वो दरख्त भी तो पैसों से लगता, वहां पे भी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। अगर आज आपने बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो ये भी फ्री में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपको पहले कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ, इसमें यह है कि आप वही चीज जो बाहर में लगा रहे हैं आपको कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ डायरेक्ट कंपनी से ले लेते हैं तो आपकी जान छूट जाती है। उसके बाद आप सीख के समझ के बिजनेस करते हैं, सेल देते हैं, प्रॉफिट आते, सेल नहीं देते, प्रॉफिट नहीं आता। और वो आप करोड़ों रुपए लगा के भी बिजनेस करेंगे तो यही रूल होगा, अरबों रुपए लगा के भी करेंगे तो यही रूल होगा। सिर्फ बिजनेस करने से तो पैसे नहीं आएंगे, कस्टमर को फैसिलिटेट करने से, सेल जनरेट करने से प्रॉफिट जनरेट आपका होगा। लेकिन वो अरबों, वो खरबों रुपए आपके रिस्क पे होंगे। इसके बाद टीम बनाना मुश्किल है। टीम बनना कौन सा आसान है? जॉब के लिए भी तो हम 16 साल 18 साल डिग्री लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर ही हमें डिग्री मिलती है। और फिर भी हम अप्लाई करते हैं, किसी की जाके टीम का हिस्सा बनते हैं। फर्ज करें एक बंदा कहता है बड़ा सेटल्ड हो गया, एक बंदे की 50,000 सैलरी लग गई, कोई बंदा कहता है वो 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई बंदा कहता है वो 2 लाख लेता है, कोई बंदा कहता है वो 5 लाख सैलरी ले रहा है। जो सैलरी ले रहा है ना वो जॉब पर्सन है, और जिसके लिए वो काम कर, आप जितने भी सैलरी पर्सन देखेंगे वो किसी के बिजनेस में काम कर रहे होंगे। किसी को करोड़ों रुपए कमा के देंगे तो 5-7 लाख रुपए अर्निंग लेंगे, मतलब इनकम लेंगे। समझ आ रही है कि नहीं? तो सर, किसी की टीम बनने के लिए भी तो आपको दिन रात एक करना पड़ता है, मेडिकल क्लियर करने पड़ते हैं, दौड़ें लगानी पड़ती हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, कॉलेज की फीसें पे करनी पड़ती हैं, एकेडमी पढ़नी पड़ती है, टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, क्या कुछ सुनना पड़ता है। तो वो फ्री में तो नहीं है। आप किसी की टीम बन जाए या अपनी बना लें, दोनों में स्ट्रगल तो है। अब किसी के ख्वाब पूरे कर लें या अपने कर लें, दोनों में स्ट्रगल तो है। अपने ख्वाब पूरे करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूं, किसी के ख्वाब पूरे करेंगे तो वो हाथ में डंडा लेगा और डंडे से काम लेगा और आपको मंथली सैलरी दे देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जिस दिन आपने कदम रखा उसी दिन से आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास भी आज के टाइम में नहीं है। आप किसी फ्री वेले बंदे को भी मैसेज करेंगे ना, वो भी आपको बोलेगा भाई फ्री नहीं हूं, बाद में कॉल करना। आप उससे पूछें फ्री हैं, वो कहेगा नहीं नहीं बिजी हूं। बेशक वो टिकटॉक देख रहा होगा, बेशक वो गेम खेल रहा होगा, कभी मुंह से नहीं कहेगा मैं फ्री हूं। तो आप उसे सिंपल पूछ सकते हैं, ब्रदर 20 22 30 साल में आप अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर पा रहे जो आपको फ्री टाइम दे सके, तो ये एक ऐसा आपके पास लकी चांस है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। टाइम की भी आजादी होगी, पैसों की भी आजादी होगी, अपनी मर्जी के मालिक भी होंगे। इसके बाद आ जाता है कंपनी पॉलिसीज, जिनको आपने फॉलो हर हाल में करना है, क्योंकि कंपनी किसी एक दो बंदे की गलत फहमी की वजह से, हडरामी की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से पूरे नेटवर्क को, पूरे लोगों के कैरियर फ्यूचर को दांव पे कभी भी नहीं लगाएगी। जिस कंपनी के अंदर पॉलिसीज नहीं है, उसके यूजर, उसकी टीम, उसके कस्टमर, उसके सेलर, उसके बिजनेस पार्टनर कोई भी सिक्योर नहीं है। तो कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए पॉलिसीज का होना सबसे पहले है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप अपने सीनियर के साथ या सीईओ के साथ, चले मेरे साथ कर लें कोई मसला नहीं, सीनियर के साथ आप कोई मिसबिहेव करते हैं तो उसके ऊपर आपका अकाउंट अंडर रिव्यू जा सकता है। आप अपने इस बिजनेस से हाथ धो सकते हैं जो आपको फ्री में मिलता है। नो इन्वेस्टमेंट, इस सिस्टम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट का नाम यूज नहीं कर सकते, आप सैलरी का लफ्ज यूज नहीं कर सकते, जस्ट सेल का या प्रॉफिट का लफ्ज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है, यहाँ पे आपको सेल करनी होती है या प्रॉफिट कमाना होता है। इसके बाद डोंट इनवाइट फॉर अदर प्रोजेक्ट, आप इस सिस्टम के लोगों को अदर प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट नहीं कर सकते।
कंपनी का नेम सोशल मीडिया के ऊपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल डेटा सिर्फ कंपनी ही सेंड करेगी। वो कंपनी को पता है उसने क्या सेंड करना है, वो आपके सेंड करने का नहीं होता। कंपनी वाला काम आप नहीं कर सकते। डेटा सेंड ओनली व्हाट्सएप। आपका कोई भी कस्टमर, कोई भी यूजर, कोई भी लीड्स, कोई भी प्रमोशन, कोई भी आपका कुलीग आता है तो उसको आप व्हाट्सएप के ऊपर सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पब्लिक आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम अपनी लीड्स को इनवाइट करना है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है। क्योंकि लोग जब आपकी एक वीडियो देखते हैं, उसको 100 लोग देखते हैं, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग तो आपके पास आ जाते हैं। 90 लोग आपकी गलत इंफॉर्मेशन को देख के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अदर पर्सन को लीड्स लाने में प्रॉब्लम होती है। आप किसी की बनी हुई टीम, किसी के ज्वाइन पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करने का नहीं बोल सकते। इस सिस्टम के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ भी बोलते हैं ना, और वो साबित हो जाता है कि आपने सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए किसी को झूठ बोला, किसी को ट्रैप किया, किसी को दोगलापन दिखाया, किसी को मिसगाइड किया, किसी को लालच दिया, लेकिन वो सिस्टम के अंदर नहीं था, या सिस्टम वो प्रमोशन, वो विड्रा, वो अर्निंग, वो उस तरह का नहीं दे रहा था, झूठ बोल के लाने वाले बंदे को इस सिस्टम के अंदर आउट कर दिया जाता है। आपका और मेरा साथ इतना ही था। दौरान सेशन कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अच्छी लगी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। 1 से 2 दिन का सेशन बाकी है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स ने आपको पहले समझाया, इंशाल्लाह बाद भी गाइड करते रहेंगे। मैंने अपने हिस्से का जो डाल सकता था आपके लिए, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अपनी एफर्ट्स डाल दी, प्रूफ आपको लाइव दिखा दिए, अचीवमेंट्स आपको दिखा दी, इस सिस्टम का पोटेंशियल आपको दिखा दिया। उसके बाद भी अगर आपको बिलीव ना आए, यकीन ना आए, तो यू मे गो नाउ। आप किसी भी अच्छे अपॉर्चुनिटी के ऊपर जा सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी सुनते जाइएगा, अगर इस सिस्टम से अच्छा कोई पाकिस्तान में एक भी प्रॉफिटेबल, इजी टू यूज, इतना कमीशन देने वाला प्रोजेक्ट है, तो एक बार लाजमी हमें बता के जाइएगा कि भाई इस सिस्टम के अंदर हम जा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, दूर के रोज सुहाने, तो बाहर से चीजें बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं। जो जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है पता उसे ही होता है कि उसके अंदर हकीकत में क्या होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Record